सोनीपत में मानव सेवा ट्रस्ट प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन, ज्ञान और सामुदायिक सेवा का इवेंट। सोनीपत में अपनी पहली डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन के साथ महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन वीएसपी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, सोनीपत के सम्मानित प्रबंध निदेशक पालाराम द्वारा बड़े सम्मान और उत्साह के साथ किया गया। निखिल मदान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सोनीपत के प्रसिद्ध लोग गौरव लूथरा, पंकज सेठ, विक्रम चौधरी, राजेश राय, विजय मेहता, विवेक आर्य, उमेश धारा, हरीश अरोड़ा, अरुण धमीजा, संदीप गिरधर, नवीन रेलन, राकेश कालरा इत्यादि जाने माने लोग उपस्थित थे। मानव की सेवा की विरासत। स्वर्गीय श्री टी.सी. अलख द्वारा 1978 में स्थापित मानव सेवा ट्रस्ट पंजीकृत हमेशा समाज की भलाई के लिए समर्पित रहा है। ट्रस्ट ने लगातार अपने आदर्श वाक्य को बरकरार रखा है, मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। पुस्तकालय का उद्घाटन करने वाले पालाराम ने समुदाय के लिए शिक्षा और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए मानव सेवा ट्रस्ट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ये डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। ये ज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण का प्रतीक है, जो समुदाय को सीखने की एक किरण प्रदान करता है। समर्पित नेतृत्व। इस महत्वपूर्ण प्रयास की सफलता का श्रेय मानव सेवा ट्रस्ट के समर्पित नेतृत्व और अथक प्रयासों को दिया जा सकता है। अध्यक्ष सुमीत अलख, मांग महासचिव राकेश शर्मा और समारोह के मास्टर ऑफ सेरेमनी महेंद्र पाल वशिष्ठ। आज बहुत खुशी हुई कि मानव सेवा ट्रस्ट जो सोनीपत में अनेकों प्रकार के सामाजिक कार्य करती है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये कदम है डिजिटल लाइब्रेरी का। डिजिटल लाइब्रेरी आज की लीड ऑफ द आवर है। जितने भी हमारे बच्चे हैं, बगैर डिजिटल लाइब्रेरी के वो आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को प्रेसिडेंट सुमित अलख जी अच्छी तरह जानते हैं और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और पूरे शहर में इसकी आज धूम मची हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे हर वर्ग के बच्चे इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है ये सेंटर में सिचुएटेड है, सोनीपत के सेंटर में सिचुएटेड है, जहाँ से हर तरह के बच्चे के लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी सारे जो अपने। उन्होंने कहा, हमारा विश्वास हमेशा एकता और समावेशिता के लिए खड़ा रहा है और यह पुस्तकालय उस प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। समारोह के मास्टर ऑफ सेरेमनी महेंद्र पाल वशिष्ठ ने उद्घाटन समारोह का कुशलतापूर्वक संचालन किया, दर्शकों को बांधे रखा और पुस्तकालय की विशेषताओं और मिशन के बारे में जानकारी दी। सामुदायिक सेवा की एक विरासत। डिजिटल लाइब्रेरी के अलावा मानव सेवा ट्रस्ट मेदांता द मेडिसिटी, गुरुग्राम और मैक्स हॉस्पिटल्स, दिल्ली जैसे अस्पतालों के साथ मिलकर विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन में एक सक्रिय शक्ति रहा है। मानव सेवा ट्रस्ट लगातार लोगों के हितों के लिए कार्य करता है, आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। ट्रस्ट महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहर और आसपास के गांवों के विभिन्न हिस्सों में नेत्र और दंत चिकित्सा उपचार शिविर भी आयोजित। लेकिन ये लाइब्रेरी को बाकी बहुत मील का पत्थर साबित हो रहा है सोनीपत के लिए। सर, आपका नाम और परिचय? मैं विजय मेहता। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। ये मानव सेवा ट्रस्ट की डिजिटल लाइब्रेरी है जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सोनीपत वासी इस डिजिटल लाइब्रेरी का बेहद फ़ायदा उठाएंगे और बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, यूपीएससी सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने गांव, अपने देश, अपनी सिटी का नाम रोशन करेंगे। हमारी इच्छा है कि हम तन मन धन से इन लोगों की सेवा करें और ये लोग हमारे देश इंडिया का नाम ऊंचा करें। मानव सेवा ट्रस्ट मेरे पिताश्री श्री टी.सी. अलख, लेट श्री टी.सी. अलख ने स्थापना करी थी 1978 में, जो कि अब तक चल रही है। उनका एक पौधा चलाया हुआ है और उम्मीद कर रहा हूँ बाकी सारे मेंबरों के सहयोग से हम ये जो कार्य हमें दिया गया है, जो भार हमें सौंपा गया है, हम उसको निष्पक्ष रूप से अच्छे तरीके से पूरी सोसाइटी में चला सकें। यह इनिशिएटिव कहाँ से लिया कि जो लाइब्रेरी चल रही थी उसको अब डिजिटल किया जाए? आजकल बच्चों के फ़ोन आ रहे थे बहुत सारे कि सर हम घर पे पढ़ नहीं पाते, घर पे वाईफाई नहीं है, माहौल नहीं है, तो हमें कोई ऐसी जगह दो जहाँ पे कंप्यूटर लगे हों, जहाँ पे हम शांत वातावरण में ये पढ़ सकें। तो अकॉर्डिंगली इनके इतने फ़ोन आने के बाद तो हमने संस्था में ये रखा कि हम इसको डिजिटल लाइब्रेरी बनाएं। तो डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का एक मात्र उद्देश्य यही था कि हम बच्चों तक पहुँच सकें, जो कि अच्छे पढ़ लिख के अच्छा काम कर सकें। तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी बच्चों के लिए रहेंगी? ये हमारी कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी है, एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, शांत माहौल है, वाईफाई इस पर लगा हुआ है,
कंप्यूटर्स में हमारे ई बुक्स ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, लिंक्स डाउनलोडेड हैं। बच्चे NCERT वगैरह सारी नोटबुक्स का नॉवेल्स का अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ चढ़ के इसको अपने आप को पढ़ लिख के काम कर सकते हैं। यहाँ पर किसी ट्यूटर की भी ड्यूटी रहेगी जो बच्चों अगर कहीं सर ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर जो पढ़े लिखे टेक्निकल बच्चे होते हैं वो आ सकते हैं। हाँ, छोटे मोटे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम कोशिश करेंगे उनको समझाने की और दिखाने की और पढ़ाने की। विजन इसलिए आया कि आज समाज के अंदर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं परंतु वो फंड्स की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है। और ख़ासकर जिनको सुविधा नहीं मिलती है वही इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है। इसलिए कई वर्षों से था हमारा ये सोच थी, परंतु कुछ भी लगाएं क्योंकि हमारा जो संस्था है वो पब्लिक के फंड्स के ऊपर डिपेंड है। तो आज हमारे भाई पालेराम जी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है, संस्था के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है। हमें इस सहयोग से एक अंदर से और भी सहारा मिला है, तो उसके करके आज ये लाइब्रेरी का उद्घाटन भी हो गया, लाइब्रेरी स्थापित हो गई है। अब कोई भी बच्चा यहाँ आके अपना पढ़ सकता है, पूरा कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है, वाईफाई भी इसमें लगा हुआ है और AC लाइब्रेरी है और अच्छे कंप्यूटर इसमें लगाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समाज की ज़रूरत थी। आपका नाम सर? मैं महेंद्र वशिष्ठ। वैसे ओहदे को मेरे को ओहदा दे दिया गया एज ए वाइस प्रेसिडेंट, पर मैं ओहदे को ओहदा नहीं मानता हूँ। मैं एक समझता हूँ कि मैं एक जनसेवक ही बना रहूँ और जनसेवक बनने में बहुत ही प्रसन्नता मिलती है।